ये प्रतिशत का 12वां टाइप है। इसमें इस तरह से सवाल पूछता है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बस इसमें कभी पूछ लेगा, जैसे कि कुछ विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो तुमको क्या उत्तीर्ण वाला प्रतिशत निकलवा लेगा। अब इसमें क्या निकलवा रहा है कि बता रहा है तुमको उत्तीर्ण हुए इतने इतने, और निकलवा रहा है तुमसे अनुत्तीर्ण वाला का प्रतिशत निकाला। तो हमने कहा देखो, यहाँ पर बॉय कितने 1000, यहाँ पर गर्ल कितनी है 800, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा अपना 1800। ठीक। अब इसमें कह रहा है लड़कों को 60% और लड़कियों का 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। अब प्रश्न में तो उसने अनुत्तीर्ण वाला पूछा है, तो हमको उत्तीर्ण नहीं निकालना, हमें अनुत्तीर्ण निकाल लेना। हमने कहा अगर लड़कों का 60% अगर उत्तीर्ण हुआ है तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा, 1000 का 40%, 0 से 0, 0 से 0, कितना हो गया 400। 400 ऐसे लोग हैं जो उत्तीर्ण हुए, बाकी के 1000 में से 600 बचे वो अनुत्तीर्ण हुए होंगे। प्लस अब लड़कियों का 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, लड़कियों का 50 है तो बचा होगा 50 जो कि उत्तीर्ण हुआ होगा, अनुत्तीर्ण हुआ होगा 50%, 50/100, 0 से 0, 0 से 0, 8 5 8 40, कितना होगा ये भी 400, टोटल कितना हो गया 800। बस यही पूछा है कि जो विद्यार्थी हुए उनका प्रतिशत कितना, अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत कितना, बस 800। प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल में से पता करना पड़ेगा कि ये कितना प्रतिशत है, 0 से 0, 0 से 0। अब इसको जब भाग देंगे तो कितना होगा, 18 18 कहीं कट सकता है क्या, कहीं कैसे, 18 18 बचा कितना 8, फिर से 18 पॉइंट, फिर 18 कितना आ गया 4, 44.4, कितना आंसर आ गया 44.4। उत्तर नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर कितना, तीसरा। ठीक है। नेक्स्ट ये सवाल क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे। अब इसमें कह रहा है कि तुमको अगर पास करना है, भाई कोई परीक्षा पास करना है तो उस टोटल नंबर में से 40% नंबर लाना होगा। ठीक है। अब कह रहा है यदि कोई 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो हमने कहा देखो 220 तो वो ले आया है, अगर 20 अंक भी ले आए तो ये 40% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो पास कर जाएगा। नहीं तो 20 अंकों से वो क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो हमको पास करने के लिए इस 220 में 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। यही 240 40% के बराबर है। तो हमने कहा कि उस परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होता है, 100% से ज़्यादा अधिकतम अंक नहीं होता। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 छंग 24, कितना अंक आया, टोटल कितने अंक है 600 अंक। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि विद्यार्थी को क्या 20% अंक प्राप्त हुए,
लेकिन उससे हमने कहा देखो 20% अंक प्राप्त हुए, इसको इस तरह से करना है कि यहाँ पर 20% लिख दो जो अंक प्राप्त हुए। कह रहा 30 अंकों से फेल हो गए, तो हमने कहा बेचारे को 30 अंकों से फेल ना करते हुए हमने कहा पास कर दो, इसमें 30 अंक जोड़ दो। परंतु परंतु अन्य प्रत्याशी, एक दूसरा प्रत्याशी है, वो क्या कह रहा है कि 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। हमने कहा 32% अंक प्राप्त होने से वो कह रहा है 42 अंक अधिक प्राप्त कर लिए, मतलब ज़्यादा प्राप्त कर लिए। वो 32% में पास तो हो गया था, लेकिन उसने 42 अंक अधिक ज़्यादा प्राप्त किए, तो इसमें से हमने कहा घटा देते हैं, भाई ज़्यादा अंक मत ले। ठीक, अब देखना ये निशान, इसको प्लस करेंगे तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मत करना कि भाई ये माइनस कर दिया, अब घटाया तो भाई माइनस का चिन्ह आएगा, नहीं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या है ये? शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, अब 32 से 20 चाहे इसको ऊपर कर दो चाहे नीचे। हमने कहा 20 में से 32 चला गया, 32 में से 20 चला, कितना बचा? 12%। 12% और दोनों जोड़े तो कितना हो गया? 2 और 4 3 7 72। ठीक है, हमने कहा 1% बराबर कितना होता है? 72/12, 12 छंग 72। तो 1% का मान कितना आया? 6 अंक आए। कितने आए? 6 अंक। अब कह रहा है कि तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत निकालना। हमने कहा 20% प्लस 30 अंक मिल जाए तो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना? या फिर 32% अंक उनमें से 42 अंक घटा दे तो भी पास हो जाएगा। तो हमने कहा इसी को जोड़ लेते हैं। अब 1% बराबर कितना होता है? 6 अंक होते हैं। अब इसको 30 बनाएंगे तो 5 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30 अंक हो गए। अब यहाँ प्रतिशत, इसमें भी 5 का गुणा कर देंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 5%। ठीक है, और पास होने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता है? 20 तो यही थे, 30 के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5%। तो पास होने के लिए कितना अंक आया? 25% जरूरी है। ठीक, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट, दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे हैं, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्तांक दोनों अंकों के योग के 56% के बराबर थे। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या है? मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि जैसा सवाल कहता वैसा ही करते जाएंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो, कह रहा है एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे हैं, इनमें से एक ने हमने कहा कोई एक है, कौन सा? ए है। ठीक है, और दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। हमने कहा चलो इसको एक्स मान लेते हैं। इसने एक्स अंक प्राप्त किए होंगे, तो दूसरे से इससे कितने? 9 अंक प्राप्त किए। किसने? इसने। तो एक्स प्लस 9 अंक इसने प्राप्त किए होंगे। ठीक, अब कह रहा तथा उसके प्राप्तांक, किसके प्राप्तांक? इसके प्राप्तांक, इसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% है। इसके प्राप्तांक कौन के? ए के प्लस 9 बराबर दोनों के अंक कौन सा है? ए का एक्स प्लस 9 और एक्स दोनों के अंक। क्या कह रहा? अंकों के योग कर देते हैं। ठीक है, अब इसके योग के 56% है। हमने कहा 56/100। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितना आएगा? एक्स प्लस के 9, यहाँ पर एक्स एक्स 2x हो जाएगा, 2x प्लस 9। ठीक, इंटू 56। काटना चाहो तो काट लो। देखो 4 से काटो, 4 एकम 4 और 4 चौक 16 और बटे आया 25। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, ये 25 इस तरफ गुणा कर दो और 14 का इस तरफ गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया 25x प्लस के 25 नंबे 225। 14 का इसमें गुणा करो, 14 दूनी 28x प्लस के 14 नंबे 126। ठीक, 25x उधर जाएगा तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 25 में देखो 28x माइनस के 25x। अब 225 में ये माइनस हो जाएगा,
225 माइनस के 126 कितना बचा? ये तो बचा 3x। ये कितना बचा? हमने कहा 15 में 6 गया तो 9 बचा। यहाँ पर कितना हो गया? 3 हो गया। 12 में से 3 गया तो 9 बचा। यहाँ पर कितना? 2। ठीक, 99 बचा। तो 3 से काटो, 3 तरह का 9, 3 तरह का 9। x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 33। ठीक, अब ये वाली संख्या कितनी है? 33। a का कितना आया? 33 प्लस के 9 कितना आए? 42। ठीक, 42। तो कितने हैं वो? उनके द्वारा प्राप्त अंक कितने? 42 और 33 है। 42 और 33। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, किंतु 20% उम्मीदवार उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 25,000 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या थी। ठीक है, इसमें उम्मीदवारों की कुल संख्या पूछ रहा है। देखो, ये क्या है कि 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 60% उम्मीदवार इंग्लिश में, अंग्रेजी में, और 70% उम्मीदवार किस में? गणित में। ठीक, अब यहाँ पर आप देखना कि ओवरऑल जो हैं 20% उम्मीदवार दोनों विषयों में फेल हुए। अगर यहाँ पर दोनों विषयों में फेल की जगह अगर पास होते, मतलब उत्तीर्ण होते, तो हम यहाँ पर रख देते 20%, इसमें से इसका घटा देते। ठीक है, अब इसमें क्या है? दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो देखो, 20% क्या हुए? फेल हुए हैं। तो इसमें से फेल कितने हुए होंगे? जब 100 में से 60 पास हुए हैं तो 40 फेल हुए होंगे। ठीक है, ये पास का, ये फेल का। ठीक है, अब इसमें से 30 अगर पास, 70% अगर पास हुए हैं तो 30% फेल हुए होंगे। ओवरऑल कितने फेल हुए? 20% फेल हुए। हमने कहा इसमें 40% फेल है इंग्लिश में, तो 20% ओवर, मतलब दोनों में फेल है। तो हमने कहा कम से कम एक में कितना फेल होंगे? एक में कम से कम 40 में से 20 चला गया तो कितना बचा? 20% कम से कम एक विषय में फेल होंगे, चाहे इंग्लिश में फेल हुए होंगे। प्लस का ये यहाँ पर 20% लिख दोगे आप, प्लस अब 30 में, हमने कहा 30% गणित में फेल हुए और यहाँ पर 20% मतलब दोनों में फेल बता रहे हैं। तो इसमें कितने फेल हुए होंगे? कम से कम 10% तो फेल हुए होंगे। तो इन सब को जोड़ दो, कितने आए? 20 20 40 50। 50% ऐसे छात्र हैं जो अनुत्तीर्ण हैं, अनुत्तीर्ण है। 50% ऐसे छात्र हैं जो कि अनुत्तीर्ण हैं, कम से कम एक विषय में तो अनुत्तीर्ण है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें, मतलब कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण है। तो बचे हुए 50% ऐसे छात्र होंगे जो कम से कम एक विषय में तो उत्तीर्ण होंगे, उन्हीं की संख्या ये 25,000, मतलब 2500 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2500। कितनी दे गई? 2500। यही 50% जो उत्तीर्ण हुए हैं ना, वो 50% दे रखे। हमने कहा तो परीक्षा में देने वाले उम्मीदवार कितने होते हैं? 100%। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 50 दूनी 100 और 25 दूनी 50, कितना आ गया? 5000 टोटल छात्र हैं। ऑप्शन नंबर चौथा। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, कितने? 500 थे पूर्णांक। ए को 20 की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हों तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले? हमने कहा पूर्णांक कितना दे रखा है इसने? पूर्णांक हमको दे रखा है 500। ठीक, जब कभी भी आपको ऐसे सवाल दे तो हमेशा पीछे की लाइन से ही स्टार्ट करना, सॉल्व करना, पीछे की लाइन से ही आपको हल करने की कोशिश करना। अगर आगे से करोगे तो फंसते जाओगे।
तो आप ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए तो ज़्यादातर आप पीछे की लाइन से सवालों को हल करें। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। डी की अपेक्षा हमने कहा डी को मान लेते हैं अपन 100 एक्स। कितना मान लेते हैं? 100 एक्स, 100 मान लेते हैं। अब इसमें सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। इसका अगर 20% करेंगे तो कितना अंक मिलेंगे? इसको 80 अंक मिलेंगे। 20% कम करके देख लो आप, ठीक है। अब इसमें दूसरी लाइन क्या है पीछे से? उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले। अब इसका 25% निकालो, कितना होगा? हमने कहा 80 का 25%, 1/4 को 5/4 लिख सकते हैं। ये आ गया 20, 20 पंजे 100, कितना हो गया? 100। ये 100, ठीक। अब कह रहा है ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। इसकी अपेक्षा 10% अंक कम मिलेंगे तो कितने मिले होंगे? 90। इनको सबको एक्स मान सकते हो आप, ठीक है। अब कह रहा है ए को 360 अंक मिले थे। ए को, ये 90 एक्स है ना, वो 360 के बराबर है। 360 के बराबर 90 एक्स। अब कह रहा है डी को पूर्णांक के कितने अंक मिले? पहले डी का तो पता चले कि कितने अंक मिले डी को। हमने कहा 100 एक्स, एक्स से एक्स कट गई, 0 से 0 कट गई, और 9 चौके 36। तो जो डी को अंक मिले ना, वो कितने मिले? ये 0, ये 0, 400 अंक मिले। अब यहाँ पर उत्तर नहीं आया। अब कह रहा पूर्णांक से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? पूर्णांक 500 है और मिले डी को 400 है। तो हमने कहा 400 बटे पूर्णांक में से कितना प्रतिशत? 100%। के लिए 100 कर लो गुणा, 0 से 0 कट गई, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गई, 5 अट्ठे 40। तो कितना प्रतिशत मिला? 80% मिले पूर्णांक का। किसको? डी को। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वो 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाली न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। अधिकतम अंक क्या है? मैंने कहा था ना, पहले मैंने करा चुका हूँ ना, उसी तरह सवाल है ये। देखो यहाँ पर 30% लिखे, 6 अंकों से फेल हो गया बेचारा। हमने कहा 6 अंक दे देते हैं, पास हो जा तू। 40% अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किए, और कह रहा अब वो 6 अंक ज़्यादा लिया। नहीं, 6 अंक हम ज़्यादा नहीं देंगे, कम दो, उसको माइनस कर दो। यहाँ पर इसको प्लस कर लो, इसको माइनस घटा देंगे। ये वैसे नहीं है, मतलब ये अपने मन से कर रहे हैं प्लस माइनस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये माइनस है तो कम माइनस में चिन्ह आया, नहीं, ये अपने मन से कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है ये। इसका एक बेसिक मेथड भी होता है लेकिन लंबा खिंच जाएगा, इसमें बनेगा नहीं, इसलिए आप इसी पे शॉर्ट ट्रिक देख लो। हमने कहा 30% में 40% में 30% चला गया, बचा कितना? 10%। और यहाँ पर 6 कितना हो गया? 12 अंक हो गए। अब अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं? अधिकतम अंक हो सकते हैं कितने? 100% हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अब इसको 100% बनाने के लिए क्या इसमें एक जीरो नहीं लगा सकता मैं? 10 का गुणा कर दूंगा तो 100% अधिकतम अंक इतने ही हो सकते हैं। तो 120 हुए। कितने हुए? 120, ठीक। तो प्रतिशत के टाइप 12 में इसी तरह से आपको सवाल पूछेगा और आपको बस ये 4-5 सवाल हैं जो लगा के एकदम से पक्के कर लेना है।